नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह बिसेन और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। इस समय हमारे साथ मौजूद है मनीष त्रिपाठी जी। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं, उसके बाद शुरू करेंगे कुछ खास रोचक सवालों के साथ ये इंटरव्यू। मनीष त्रिपाठी जी पेशे से फैशन डिज़ाइनर हैं, दिल्ली बेस्ड। और इसमें एक रोचक सबसे बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन लगभग आप सभी ने कर लिए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रामलला जी जो पोशाक पहनते हैं वो इनके द्वारा डिजाइन किए गए हैं। तो अब इसी को लेके इनसे कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे बना, कैसे आया? क्योंकि हम लोग जब छोटे रहते हैं तो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप जो हैं वो सोचते हैं कि हमारा बेटा या बिटिया जो है वो बड़ा होके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी अलग है। तो बचपन में ही कुछ अलग करने का मन था और स्वाभाविक है कि हम भी एक मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, तो वहाँ पे भी के भाव रहते हैं कि जो एक समान रूप में जो एक दृष्टिकोण बना हुआ है करियर को लेकर, जहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम चीज़ों एग्जैक्टली। को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन कहना चाहूँगा कि हाँ, उस दौरान ज़रूर थोड़ा सा फ्रिक्शन नज़र आया है घर में, लेकिन फिर भी मेरे स्वर्गीय पिताजी ने फिर अनुमति दी और उन्होंने सहयोग किया कि हाँ, अगर इस करियर में, इस लाइन में कुछ करना चाहते तो आप करिए। तो 2005 में निफ्ट दिल्ली पहुंचा अच्छा। और वहाँ पहुँच कर डिज़ाइन की पढ़ाई अर्जित करी। तो उसके बाद सब आज आपके सामने है। अच्छा, तो ये फील्ड में आपको काम करना कितना चैलेंजिंग लगा? क्योंकि और सारे फील्ड में से ये काफ़ी अलग है निफ्ट। देखिए क्योंकि हम लोग भी अमूमन ये शब्द नहीं सुनते हैं, लेकिन एक लड़कियां बहुत जाती हैं, लेकिन एक लड़का होके आपको कितना चैलेंजिंग रहा होगा देखिए ये? बेसिक ऑब्वियसली चैलेंजिंग, आज से 20 साल पहले की बात हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग था कन्विंस करना पहली बार तो घर को कि एग्जैक्टली। आपको डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना है, फैशन डिज़ाइनिंग में। दूसरा चैलेंज था कि अपने आप को कैसे स्थापित करना है, कैसे अपने आप को मार्केट में आपको रेलेवेंट बनाना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ऊपर वाले की कृपा रही और बड़ों का आशीर्वाद रहा कि एक तरीके से अपना एक लाइन पकड़ के चले। और मैं समझता हूँ क्रिएटिव फील्ड में कोई भी इंसान होता है तो उसे अपने बारे में पता होता है। हाँ, और एग्जैक्टली। दूसरा होता है क्या कि आप जैसे किसी को कॉपी करने चलते हैं तो आप मात खाते हैं, तो आपके सामने परेशानी आती है बिकॉज आप किसी और को कॉपी कर रहे होते हैं। बट अगर आप क्रिएटिव फील्ड में अगर अपने तरीके से अपने आप को आगे लाते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो आती हैं लेकिन आपका फिर रास्ता आगे क्लियर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था कि मुझे ओके। डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में कुछ ऐसा करना है विच इज़ रेलिवेंट, जो कि ओके। रेलिवेंट नज़र आए। और एज अ डिज़ाइनर मैं कैसे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, ये मुद्दा, ये भाव हमेशा जहन में रहता था। शायद इसीलिए आज जिस कार्य में लगे हुए हैं तो वो शायद वो टाइम लगा अपने आप को, अपने साथ के लोगों को, अपने जो भी हमारे सीनियर से, जूनियर से, हमारे जो सहपाठी थे या जो भी लोग थे, हमारे परिवार, सबको समझाने में, बताने में समय ज़रूर लगा। बट उसको धीमे धीमे करते करते एक एक कार्य करके ही आप अपने आप को प्रूव करते चलते हो या अपने आप को स्थापित करते चलते हो। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी इसी में से। आपके घर में और कोई इस फील्ड में या आप अकेले हो? नहीं, मैं अकेले ही हूँ इस घर में। अभी तो मेरी पत्नी मेरा सहयोग करती हैं। ओके। मेरी पत्नी भी डिज़ाइनर है, वो भी फैशन डिज़ाइनर है, तो अब हम लोग साथ में ही काम करते हैं। अच्छा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हर फील्ड में जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, एक्टर एक्ट्रेस, जो भी फील्ड हो गया, तो उसमें कोई किसी को आइडियल मान के चलते हैं कि हम इसको आइडियल मानते हैं, हमें इस तरीके से करना है। आपने किसी को आइडियल माना? देखिए सभी को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे मैंने ऐसे कहा ना, मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहता था। हाँ। और और आज जिस प्रकार का कार्य इस जीवन में मिला है तो शायद उस वो कार्य करने के लिए कोई सामने नहीं था कि मुझे लगता था कि मैं किसी को आइडलाइज कर सकूं। मेरे मन में ओके। था मुझे ये करना है, तो माफ़ी चाहता हूँ बट ऐसा कोई नहीं था। बट हाँ, ये ज़रूर था कि आइडल का मतलब सिर्फ उस फील्ड का नहीं, आइडल बहुत तरह के लोग होते हैं जिनको आप अपने जीवन में आप उनके कैरेक्टर को उतारना चाहते हैं। वो मेरे पिताजी थे। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी सी चीज़ है कि आप अपने काम से कैसे अपने लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, क्रिएटिव हो, नॉन क्रिएटिव हो, जो भी काम आप कर रहे हैं, कैसे आप अपने लिए उस काम में अपने लिए थोड़ी इज्जत कमा सकें, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो शायद उसके लिए मैंने मेरे फादर को अपना आइडल माना सही और में। आज जो काम कर रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा जवाब था आपका। अच्छा, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि
इस फील्ड में आपने कितने टाइम तक, मतलब एक स्ट्रगल होता है ना, किया, उसके बाद आपको लगा कि हाँ यहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट है? देखिए, क्रिएटिव फील्ड में हर दिन स्ट्रगल है। कभी कोई कह दे कि स्ट्रगल खत्म हो गया, इसका मतलब है कि वो डाउनफॉल हो जा रहा है। देखिए क्या होता है कि आपको हर एक क्रिएटिव आदमी के लिए आपका हर काम आपका पहला और आखिरी काम होता है। जब आप ये समझ के काम करेंगे तो ही आप अपने काम को बखूबी निभा पाएंगे या उसको उसके साथ इंसाफ कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप समझ लिया ना कि ये तो काम मेरा बाएं हाथ का खेल है, तो छुटकियों का काम है, उसी दिन आप फ्लॉप हो जाएंगे। और देखिए ना, बहुत अच्छा एक्टर होता है, बहुत सुपरस्टार हो बड़ा, उसे लगातार 5 फिल्में फ्लॉप हो गई, छठी फिल्म में उसके लिए कोई ऑडियंस खड़ा नहीं होता। क्रिएटिव डोमेन में मैं बहुत सी डिजाइनिंग करता हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम पूर्व में किया हो, बट अगर आज आपने मुझे कोई कार्य दिया जो डिजाइनिंग का है और वो मैं अच्छा ना कर पाऊँ, तो मैं कितना भी अच्छा रहा हूँ आपके लिए वो रिलेवेंट नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि क्रिएटिव फील्ड का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता, और स्ट्रगल में बने रहना ही अपने आप में उसकी उपलब्धि है। तो आप जितना आप सोचेंगे कि हाँ ये मेरा पहला काम है और मेरा आज आखिरी काम है, तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। मैं समझता हूँ उसमें साथ साथ आप सीखने की प्रक्रिया को अभियान रखिए। ये नहीं कि मैं पारंगत हूँ, मुझे सब कुछ पता है। हर एक काम आपको कुछ नया सिखा कर जाता है, एंड आई थिंक वो फीलिंग के साथ जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा होता है। एग्जैक्टली exactly. तो ऐसा पहला प्रोजेक्ट कौन सा आपको मिला जिसके बाद आपको लगा कि अब मुझे पहचान मिल रही है मार्केट में? सबसे देखिए, पहला काम, सबसे सबसे पहला पहला तो प्रोजेक्ट? कॉलेज टाइम से, मतलब जब मैं काम कर रहा था खुद ही, कॉलेज के टाइम से काम करना शुरू किया था, फ्रीलांस करना शुरू किया था, और कॉलेज से ओके। निकलने के साथ ही मैंने कंपनी अपनी स्टार्ट करी। और ओके। पहला जो मुझे एक अच्छा बड़ा काम मिला वो मैंने एक फिल्म के साथ काम किया, मिस्टर पीसी बुकाडिया जी के साथ मैं डर्टी पॉलिटिक्स फिल्म के लिए डिज़ाइनिंग करी। 2010 में फिल्म शूट हुई थी, और 2009 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, और 2011 में वो फिल्म रिलीज़ भी हुई थी। उसके बाद कई सारे राजनेताओं के कपड़े बनाने को का सौभाग्य मिला, और हमारा ओके। ब्रांड है अंतरदेशी के नाम से, जो कि मेंस वेयर ब्रांड है। ओके। उसके ओके। थ्रू मैं कई अच्छे गणमान्य लोगों के लिए मैंने कपड़े बनाए। और कहना चाहूँगा उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने मुझे मौका दिया उस समय एज अ फ्रेशर को, कि उन्होंने अपने कपड़ों के साथ चांस लिया, अपनी इमेजरी के साथ चांस लिया। और अगर वो गलतियाँ या वो मौके मुझे करने को ना मिलता, तो शायद मैं आज जो कार्य कर रहा हूँ काम ना कर पाता। तो वही है, मतलब हर एक कहता हूँ, जैसे आपने पूछा तो हर दिन एक स्ट्रगल था, हर दिन एक अचीवमेंट था। तो उन स्ट्रगल और अचीवमेंट को आपस में मेल जोल करते हुए यहाँ तक आए हैं। अच्छा, मैंने सुना है आपने का स्पोर्ट्स में भी काफ़ी योगदान रहा है, जैसे आईपीएल, बीसीसीआई, नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स, इसका कुछ तो जो है बस जैसे बताइए, एक एक्सपीरियंस बताइए। अपने आप को जैसे लगता है कि जैसे डिजाइनिंग करते लगता है कि अपना हस्तक्षेप और अपनी। लेकिन ये फील्ड ना अलग है, तो जैसे इस फील्ड से ऑफर आपको किस तरीके से, ऐसा क्या किया आपने कि उनको लगा कि आपको अप्रोच करना चाहिए? नहीं, अप्रोच क्या, तो हम खुद ही अप्रोच करते हैं। कई बार हमें कुछ अच्छा। काम की ओके। लालसा रहती है, हम जाकर अपने आप को वहाँ पे बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम ये करना चाहते हैं। जी। और ऐसे ही हमने काम करना शुरू किया। और जहाँ तक आईपीएल की बात थी, हमें आईपीएल भी 2016-17 में हमें करने को मिला। उसके बाद अभी निफ्ट की सहभागिता में के साथ हमने एशियन गेम्स के लिए हमने काम किया था। तो कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे हम फॉर्चुनेटली जहाँ पे हमें अपने अल्मा मैटर के साथ काम करने को मिलता है, उनके साथ सहभागिता करने को मिलता है, एंड उस दौरान से हमें इंट्रोड्यूस वी गेट इंट्रोड्यूस्ड, मतलब हमें ओके। मौका मिल जाता है। तो उसी तरीके से धीमे धीमे कड़ी से कड़ी जुड़ती है, और आप काम करके दिखाएंगे तो दूसरा को देखेगा, फिर तभी तो देखिए, आपका नाम आपकी पहचान नहीं हो सकता जब तक आपका काम आपकी पहचान नहीं हाँ, होता। एग्जैक्टली। तो आप नाम तभी बना सकते हैं तब जब आपका काम आपकी पहचान के लायक हो। तो देखिए, पूरी मिला के बात वही होती है कि नाम नहीं काम बोलता है, तो वैसे ही मुझे लगता है कि इस फील्ड में आपका काम बोल रहा है। इसीलिए आज स्पोर्ट्स से लेकर अब श्री राम लला तक जो है आपकी नाम की गूंज है, आपके काम की गूंज है। तो मैं अब ये पूछना चाहूंगी कि रामलला के पोशाक के लिए आपको कैसे अप्रोच किया गया? देखिए, मुझे अप्रोच किया गया, ये कहना गलत होगा। ओके। मैंने 2021 में खादी ग्राम उद्योग के सहयोग से मैंने पहली बार रामलला जी के लिए कपड़े बनाए थे, जो कि उस समय टेंट में थे। और उसके बाद मैं लगातार ट्रस्ट के संपर्क में था। उसके बाद माननीय जो महासचिव जी हैं ट्रस्ट के, उनके अनुरोध पे मैं अ, अयोध्या पहुंचा, और वहाँ पर रहकर नंगे पाँव भगवान के नाप किए। अभी जो विग्रह है, उस विग्रह जब वो एक स्टोन के रूप में, एक मूर्ति के रूप में सिर्फ था, तो उसके लिए फिर वहाँ पे रहकर हमने नाप लिया, वहाँ पे रहकर बनाया। और उसके बाद से ये सेवा लगातार जारी है। तो ये आज भी डेली आज। भगवान डेली नए कपड़े पहनते हैं, और उसकी खूबसूरती ये है कि भगवान डेली नए पोशाक पहनते हैं। हाँ। और वो डेली ठीक है। पोशाक हमारे दिल्ली कार्यशाला से निकलकर अयोध्या बाय फ्लाइट आती है।
और उससे भी खूबसूरत बात यह है कि प्रभु श्री राम लला सरकार के जो वस्त्र होते हैं वो वस्त्र हमारे भारतीय परंपरागत परिधानों से बने हुए होते हैं। उसमें किन्हीं भी दो राज्यों के या दो से अधिक राज्यों की टेक्सटाइल या उसके आर्ट या क्राफ्ट का एक अमालगमेशन, एक मिश्रण होता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है भगवान की धोती चंदेरी की हो, मध्य प्रदेश की, बट अच्छा। उस पर रंगाई जो होगी वो बंधेज की होगी, जो कि परंपरागत एक डाइंग टेक्निक है राजस्थान की। ओके। और अगर भगवान की धोती महेश्वरी की हो सकता है उसका जो हम्म। पटुका है वो संबलपुरी उड़ीसा का हो। मुझे लगता है कि ये बात किसी को नहीं पता होगी, पॉइंट टू बी नोटेड, कि ये दो जगह से मिलके, दो राज्य से मिलके जो है हाँ भगवान मतलब रामलला जी की भाव जो ये है है कि भगवान के पोशाक। चरणों में आज ब्रह्मांड के राजा वहाँ उनके अपने महल में हैं, हाँ। अपने घर में हैं। और हम्म। अब जब भगवान आ चुके हैं, भगवान ऑलरेडी वहाँ पे हैं, जी तो जी। क्यों ना उनकी पोशाक के माध्यम से दोबारा से जो हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जो कि कल्चरली हम इतने रिच रहे हैं, उस चीज़ को दोबारा हम शायद आपके माध्यम से लोगों को पता लगे, और भी लोगों को मालूम बिल्कुल। है ही, ऑब्वियसली पता भी चलता है, बट मैं चाहता हूँ कि और लोगों को पता मालूम चले कि भगवान जो पहन रहे हैं वो सिर्फ कोई सामान्य पोशाक नहीं है, वो उस जी पोशाक जी। के पीछे एक गहन सोच है। उस पोशाक के पीछे एक ऐसा भाव है कि पूरे के पूरे भारत की जो जितनी भी परंपरागत परिधान है उनको लाकर भगवान के चरणों में अर्पित किया जाए और पुनः उनको एक तरीके से वर्ल्ड फेम की तरफ ले जाया जाए। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है इस चीज को लेके। ये बहुत बड़ी बात है कि आप ही उनकी जो है पोशाक डिजाइन कर रहे हैं, आप ही की बनाई हुई पोशाक रामलला जी रोज उनको पहनाया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्यों आप ही? अभी तो क्योंकि देश में तो बहुत सारे लोग हैं। अभी आप तो मैं सवाल तो मैं भी रोज पूछता हूँ क्यों मैं ही, लेकिन जब तक सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है मैं सेवा कर रहा हूँ। और मुझे आप लगता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, मुझे जैसे देखिए अगर आप मैं एक बात ऑडियंस को कहूँ ना बताना ना चाहे तो क्या मैं बताना देखिए चाहेंगे? मैं एक देखिए ये जो कार्य है प्रभु श्री राम लला सरकार की सेवा का जो भाव है, ये एक सेवक के रूप में है, ये कोई अच्छा डिजाइनर अच्छा। के रूप में नहीं है, कोई जी जी। प्रोफेशनल के रूप में नहीं है। डेफिनेटली मुझसे कई लोग पूछते हैं आपकी तैयारी कब शुरू करी, शायद आपका सवाल ये हो सकता है तैयारी कब शुरू की आपने बनाने की। जी तो जी मुझे जी। लगता है कि तैयारी तो उस दिन से शुरू हुई जिस दिन से मैंने शायद पहली बार पेंसिल उठाई होगी, जिस दिन पहली बार कैंची उठाई होगी, पहली बार जब पेपर काटा होगा या कपड़ा काटा होगा, तो लगता था कि मुझे नहीं पता था कि इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। और हर एक प्रोफेशनल, हर एक व्यक्ति जो किसी भी काम में है, वो अपने जीवन में कोई एक ऐसा कार्य ढूंढ रहा होता है जिस कार्य से उसकी पहचान बने, उसका नाम बने। जी। साथ ही साथ किसी भी प्रोफेशनल के लिए एक बहुत ज़रूरी होता है कि उसको उससे कौन इंडोर्स कर रहा है, कौन उसको उसके काम को परख रहा है, या कौन उसके कार्य को कह सकते हैं ना ठप्पा लगा रहा है। तो अगर प्रभु की कृपा रही, अगर प्रभु ने खुद अपनी सेवा में लिया और अपना नाम इस कार्य के साथ सहारे दिया, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ इस मामले में कि आज प्रभु की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो इससे अधिक क्या जी मतलब, और बिल्कुल। इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में सोच ही नहीं सकता। इतना ही बहुत है कि भगवान की सेवा करने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अभी इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो ये है, जो मैं अभी पूछने वाली हूँ आपसे, वो अभी जो स्पेस मिशन अभी जो हाल ही में हुआ है, ठीक है, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो आप बताएंगे कि किस तरीके का योगदान रहा है, और इसमें भी योगदान आप ही क्यों? नहीं, देखिए ये मैं दोनों सवाल है। देखिए पहला तो ये है कि स्पेस जो मिशन था उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे जी। देशवासियों को। और सुमांशु जी हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं वो हमारे हाँ हाँ स्कूल जी के जी। सीनियर हैं, और लास्ट ईयर हम इस अच्छा, चर्चा ये में भी बहुत अच्छी बात है कि वो आपके सीनियर रह चुके हैं। तो उस चर्चा में हम लोग आए लास्ट ईयर, जब वो उस समय मिशन बैच बनाने का एक उनके मन में विचार चल रहा होगा और तमाम जद्दोजहद चल रही थी। तो उस दौरान हम लोग चर्चा में आए और हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं, हमारे वो भी सीनियर हैं, विशाल भैया। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और हम लोग चर्चा में, और वो सिर्फ शुरुआत एक चर्चा के तौर पे हुई कि कैसा होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, और धीमे धीमे करते करते उस चीज़ ने एक रूप ले लिया, एक तरीके से टेंजिबल फॉर्म में आया। और जब इसको बना रहे थे हम लोग, तो उस समय ये जो बैच डिज़ाइन हो रहा था, तो उसमें इसके पीछे भाव बहुत सिंपल था। शुभांशु जी का मानना था कि ये बैच ऐसा हो जो कि आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करे, ओके। प्रोत्साहित करे कि वो भी इस ओर आगे बढ़ें। साथ ही साथ ये बैच ऐसा हो जिसके अंदर जो पूरा हमारे स्पेस लेगेसी का जो इतिहास है वो भी समाहित हो, ओके। और जो फ्यूचर में करना चाहते हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं वर्णित हो, या किसी तरीके से लोगों को इंस्पायर कर सके। तो जटिल विषय था कि जहाँ पे एक 3.5 बाय 4 इंच के एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसको हमें सब कुछ समेटना था। बहरहाल अगेन प्रभु की कृपा रही कि ये होगा। अब आपने पूछा कि मुझे ही क्यों, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ब्रह्मांड के राजा के पोशाक हम बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान एक इच्छा रही होगी कि जो इस बैच के माध्यम से वो ब्रह्मांड में विचरण भी कर रहा है वो बिल्कुल। डिज़ाइन। तो बस वही है, क्योंकि देखिए डिज़ाइनिंग
एक ऐसा विषय नहीं है कि आपने उसे डिज़ाइन कर दिया, सुंदर लग रहा है। सुंदर होना उसकी एक एक एस्पेक्ट हो सकता है, बट उसके पीछे एक पर्पस होता है। अगर उसके पीछे कोई पर्पस नहीं है तो फिर वो डिज़ाइन, मैं डिज़ाइन नहीं मानता। मेरा ऐसा मानना है कि डिज़ाइन के पीछे पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। वो दिखा दर्शा क्या रहा है, बताना अच्छा, क्या ओके। चाहता है, उसके पीछे मैसेज क्या है, या ओके। उससे किसी का कुछ भला हो रहा है, या कोई से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। डिज़ाइन का औचित्य, डिज़ाइन का पर्पस ही वही है। तो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ों को वो आंसर करता है, वो बैच है। और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, और थैंक्स टू सुमांशु जी एंड इसरो कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, तो टोटल अगर देखा जाए तो इस फील्ड में आपका कितना अनुभव हो चुका है अभी तक? अब तो अनुभव पे ही जी रहे हैं। अभी तो फिलहाल अब आप कह सकते हैं 15 साल के कितने? ऊपर हो गया। 15 साल के ऊपर हो हाँ, गया, 15 साल के ऊपर हो जिसमें गया। आपने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करी हैं, उपलब्धि हुई है, उपलब्धि, हाँ, जर्नी कह सकते है, हैं। इस एक जर्नी है, करियर हाँ। तो जर्नी, इसके इसके रास्ते, इसके पड़ाव अलग अलग चीज़ों पे आते हैं। और आज मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अगर इस जर्नी के इस पड़ाव तक प्रभु श्री राम की सेवा और स्पेस जैसी डिज़ाइन के बैच जैसे डिज़ाइन करने के मौके मिले हैं, मैं समझता हूँ आगे भी कुछ और अच्छा करने को मिलेगा। और आज उसी की तलाश में हूँ कि आगे मैं क्या करना चाहता हूँ। आगे रोज़ ये सवाल ईश्वर के सामने रखता हूँ जब भी चिंतन में होता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है, उसका भी मार्ग आप मुझे बताइए। बिकॉज कहीं ना कहीं आप जब आप क्रिएटिव डोमेन में होते हैं तो सेचुरेशन बहुत जल्दी आता है, आपको लगता है कि अच्छा ये कर लिया, अब इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, तो इसके आगे क्या हाँ, है। ठीक है। तो शायद वो प्रभु ही उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो आशा करते हैं कोई अच्छा ही होगा आगे भी। तो अब ये सीधे से कह सकते हैं कि जो काम है वो आपका सिर्फ देश भर में नहीं, विश्व भर में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है आपका काम। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी तरफ से कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं? ऑडियंस मैसेज यही है कि बस देखिए, आप अपने आप को ट्रू टू योरसेल्फ। दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, बट अगर आपने कोई बिल्कुल। पर्पस ड्रिवन लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है, कई बार हम लोग बहुत लोगों को प्लीज करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। मुझे लगता है जब आप एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जीते हैं जहाँ पे आपको, चाहे वो पर्पस आपको अपने काम में मिल जाए, चाहे वो अपने परिवार में मिल जाए, या किसी अन्य चीज़ में मिल जाए, तो उस पर डटे रहिए। और जो आपने सोच रखा है फिर वो ज़रूर होता है। तो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को लगता है कि हम दूसरे के जीवन का नकल करेंगे तो शायद हम बेहतर हाँ, हो जैसे पाए। बहुत लोग इस फील्ड में जो है, मनीष मल्होत्रा बड़ा नाम है, उनकी सिस्टर, उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो भी बड़ा नाम है। तो मुझे लगता है बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, जो कि हम लोग ने सुना भी है, जाहिर सी देखिए, बात फॉलो है। करने में बुराई नहीं है, फॉलो हम्म। करने में बुराई नहीं, बट किसी के कहते हैं ना, किसी की जीवनी पढ़ना बुराई नहीं है। जी जी। बट किसी की जानना बुराई नहीं है। बट क्या है, आप अगर उनको कॉपी करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की ओरिजिनलिटी को भूल जाते हैं। और शायद हो सकता है वो जो आपका ओरिजिनल है वो शायद उस जिसको आप कॉपी कर रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन आप एग्जैक्टली, दूसरों को हो कॉपी करने सकता में है। लग जाते हैं तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। हाँ। मैं समझता हूँ कि जो भी हैं, जो सुन रहे हैं, उनको ये ध्यान रहे कि हम जो भी कर रहे हैं, लेट्स बी ओरिजिनल, लेट्स बी आवरसेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू।